आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज फतेहपुर की हलचल में फतेहपुर की चर्चित घटनाओं के बारे में अनुरोध है मेरा आपसे, आप ये वीडियो अंत तक देखते रहें और स्वतः निष्कर्ष निकालें कि इस राम राज के शासन में ये सुराज है या अराजक। साथियों, जनपद फतेहपुर के तिलियानी विकास खंड के ग्राम बरमतपुर में 16 जुलाई 2025 को राजस्व प्रशासन की ओर से अनिल कुमार के घर की 9 इंची दीवार को बुलडोज़र से जेसीबी मशीन से लगाकर ढहा दिया गया। 9 इंच की वो ज़मीन, 9 इंच की वो दीवार गिरने के कारण उसका पूरा घर ध्वस्त हो गया। केवल उसी का नहीं बल्कि उसी से सटा हुआ उसके भाई का भी घर ध्वस्त हो गया। ये घटना निसंदेह अत्यंत मार्मिक और असंवेदनशीलता का प्रमाण। इस घटना का होना ये बताता है कि योगी जी के राज में उनका जिला प्रशासन कितना असंवेदनशील है, कितना उद्दंड है और कितना स्वतंत्र। घटना की सूचना जैसे ही क्षेत्रीय विधायक श्री जय कुमार सिंह जैकी, भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल और तिलियानी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अभिषेक त्रिवेदी जी को मिलती है, वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटना को देखकर कोई भी व्यक्ति होगा तो वो द्रवित हो जाएगा। होना भी चाहिए, मानवीयता भी यही कहती है। विधायक जी और भाजपा जिला अध्यक्ष जी जिला प्रशासन से बात करते हैं, लेकिन उनको कोई संतोषजनक उत्तर जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाता, जिससे क्षुब्ध होकर क्षेत्रीय विधायक अगले दिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचकर प्रदेश के मुख्य सचिव से मिलते हैं और घटना की पूरी जानकारी देते हैं। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा तत्काल एक टीम घटनास्थल को भेजी जाती है और उसके साथ ही अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी का भी घटनास्थल पर पदार्पण होता है। अध्यक्ष जी के साथ क्षेत्रीय विधायक जय कुमार जैकी के अलावा खागा विधायक कृष्णा पासवान जी, अयासा विधायक विकास गुप्ता जी सहित भाजपा के तमाम नेता वहां उपस्थित रहे। इसी बीच विधायक के मुख्य सचिव से मिलने की खबर पाकर आनन फानन में जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान लेखपाल और कानूनगो को निलंबित कर दिया जाता है तथा नायब तहसीलदार को अटैच कर दिया जाता है। मुख्य सचिव द्वारा भेजी हुई टीम और अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी द्वारा घटनास्थल का मुआयना करने के बाद दी गई रिपोर्ट के आधार पर कल यानी 24 जुलाई को शासन द्वारा फतेहपुर सदर की एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया जाता है। निसंदेह जो अपराधी इस कृत्य के लिए दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन जो जनपद में आज चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, जो मैंने कलेक्ट्रेट और तहसील परिसर में घूमकर मालूम किया, उससे हृदय द्रवित हो जाता। आज की क्षुद्र राजनीति पर और
सरकार की न्यायप्रियता पर भी। बताया जाता है कि घर गिराने का आदेश सदर तहसील में तहसीलदार का काम देख रहे नायब तहसीलदार अमरेश सिंह जी द्वारा दिया गया। यदि लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार और एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो फिर कार्यवाहक तहसीलदार इससे अछूते कैसे रह गए। और यही प्रश्न इस जनपद के बुद्धिजीवियों को आज चिंतन और मनन के लिए बाध्य कर रहा है। क्या अब कार्रवाइयाँ भी जातियाँ देखकर की जाएंगी? साथियों, यदि मैं इसके पहले जनपद बांदा के बबेरू की एक घटना का उल्लेख करूं, जहां एक एसडीएम द्वारा बबेरू कस्बे के एक विकलांग ब्राह्मण परिवार का घर भरी बरसात में इसी तरह बिना मोहलत दिए बुलडोजर से गिरवा दिया गया और उस घटना का संज्ञान भी बांदा के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी द्वारा लिया गया और एसडीएम से बातचीत भी की गई और उन्होंने अपने संबोधन में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि वो शासन स्तर पर इसकी चर्चा करें। शासन स्तर पर बबेरू एसडीएम के ऊपर क्या कार्रवाई हुई इसका तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन बबेरू एसडीएम ने ज़रूर ये टिप्पणी कर दी कि चूँकि मैं पिछड़े वर्ग का हूँ इसलिए मुझको इस तरह से दबाया जा रहा। क्या शासन प्रशासन में भी अब सवर्ण, पिछड़ा और दलित वर्ग का अधिकारी को देख करके न्याय दिया जाएगा? आज तक बबेरू एसडीएम के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल ही की घटना है जब कानपुर देहात के कोतवाली में उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला एक कोतवाल के विरुद्ध वहीं धरने पर बैठ जाती। उस कोतवाल पर आरोप था कि उसने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर SC ST का फर्जी मुकदमा लिख दिया। खुद सरकार में राज्य मंत्री रहते हुए भी अपनी ही सरकार की पुलिस के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से धरने में बैठ जाना ये इंगित करता है कि राज्य प्रशासन का अपने अधिकारियों पर कोई भी अंकुश नहीं रह गया। ये 3 घटनाएं मैंने आपको इसलिए बताई कि आप अपने विवेक से निर्णय लें कि उत्तर प्रदेश का शासन किस तरह से चल रहा है और क्या न्याय जातियाँ देखकर किया जा रहा है। साथियों, ये निर्णय आपको लेना है, आपको देखना है, लेकिन शासन का तो ये परम धर्म होता है कि गलती का दोषी चाहे जो हो, चाहे जिस जाति का हो, चूँकि सरकार नौकरी में आ जाने के बाद उसकी कोई सामाजिक जाति नहीं रह जाती, उसकी एक अलग जात बन जाती है कि वो नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, कानून गो है, कलेक्टर है, एसपी है, थानेदार है, ये उनकी जातियाँ होती। लेकिन अगर जातियाँ देखकर न्याय किया जाएगा तो ये प्रदेश, ये देश, ये समाज में आगे क्या होने वाला है, ये इसका एक छोटा सा नमूना है जो कतई न तो इस देश की राजनीति के लिए, न भाजपा की राजनीति के लिए और न समाज की स्थिति के लिए अच्छा संकेत। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला और आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल।